आवाज आ रही है आप लोग? आवाज आ रही है बेटा? आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो। वैसे बातें तो तकरीबन सब हो चुकी हैं। साइलेंट। बातें तकरीबन सब हो चुकी हैं, बची कुछ नहीं है, क्योंकि जो भी नसीहत करनी थी वसीम सर ने सारी बातें कर दी। जो क्लास में जो चीज़ें कमी और ज़्यादा रह चुकी है वो सारे टीचर लोग जानते हैं। मैं कुछ दो चार बिंदुओं पर बात करूंगा जो शायद मुझे लगा बात करनी चाहिए। बहुत पहले तकरीबन 2010-11 की बात है, मैं दिल्ली में उस टाइम पे जामिया मिलिया में पढ़ाई कर रहा था, IAS की तैयारी कर रहा था। तो किताबें बहुत सारी हम लोग पढ़ते थे, उसमें एक जो है कोटेशन मेरे सामने आया। वो बॉब मार्ले के नाम से एक बड़ा हिप हॉप कल्चर में एक बड़ा थिंकर गुजरा है। उसकी कोटेशन उस वक्त दिल्ली में बड़ा कॉमन थी, जगह जगह लिखी मिलती थी। वो लिखा रहता था कि यू नेवर नो हाउ स्ट्रांग यू आर, यू नेवर नो हाउ स्ट्रांग यू आर until being strong is the only choice। ये तकरीबन आज 16 साल हो गए, लेकिन मैं बहुत सारी चीजें पढ़ा भूल गया। ये चीज मैं नहीं भूलता हूँ। उसकी वजह है कि इसमें इतनी गहरी बात है कि इंसान अपनी ताकत को नहीं पहचानता है। जब तक उसके सामने सारे ऑप्शन बंद हो जाएं और उसके बाद लगे कि अब मेरे पास कुछ नहीं है, तो अंदर का जो उसका इंस्टिंक्ट होता है वो इतना पावरफुल होता है, उससे हर काम करवा देता है। तो वो बॉब मार्ले तो मर गया, वो ड्रगिस्ट था, ड्रग का था, लेकिन उसकी थॉट बहुत बड़ी थी और उस वक्त उसका नाम भी आता है बड़ी बड़ी किताबों में। तो उसने कहा था कि आपको नहीं पता है कि आप कितने स्ट्रांग हैं जब तक कि सिर्फ स्ट्रांग बनना ही आपके सामने चॉइस हो। जैसे आग अगर लग जाए और आपके सामने कोई ऑप्शन नहीं है तो आप कुछ भी कर गुजरेंगे बचने के लिए। तो ये जो बोर्ड है ये तो बहुत छोटी चीज है। अब इसके बाद अभी बड़ी बड़ी चीजें आपके सामने आएंगी, इससे बहुत बड़ी बड़ी जो है आपके सामने चैलेंजेस आएंगे जो आपको पूरा करना है। तो मैं कहना ये चाह रहा था एक पॉइंट कि कोई भी चीज शॉर्टकट नहीं है। जो हाई स्कूल के बच्चे हैं, 9th के बच्चे हैं सर, दुनिया में कोई चीज शॉर्टकट नहीं होती है। उसकी मिसाल ये कि आजकल के दौर में डिजिटल दौर चल रहा है, इसमें आप देखेंगे कि शॉर्टकट का बड़ा जमाना चल रहा है। मिसाल के तौर पर आजकल एक नेटवर्क मार्केटिंग बहुत चलता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बच्चे अब क्या है ना, जरा होशियार हो रहे हैं। अब इनके दिमाग में पैसे की बात आएगी, जरूरतें बढ़ती हैं, तो क्या होगा कि कोई कहेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग है, उसमें कुछ करना नहीं है, बस पैसा लगा दो और पैसा कमाओ। दुनिया में शॉर्टकट बेटा कुछ नहीं है, लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग कट है, शॉर्टकट कुछ नहीं है। फिर कभी कभी बीच में आएगा कि ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं, उसमें बड़ा पैसा है। आजकल ये भी बच्चे बहुत बर्बाद हो रहे हैं। आजकल ड्रीम 11 कौन सा सब चल रहा है, बेटिंग चल रही है। ये पूरा जो है एक इलीगल जो बेटिंग सिस्टम था, जो लॉटरी सिस्टम का था, उसको इन लोगों ने लीगलाइज कर दिया है, बस कुछ ट्रिक्स अपना करके। हम देखते हैं कि बच्चे जो है बेट लगाने में पैसा, ये सब मैच वगैरह में लगाने में ये ज्यादा टाइम लगा देते हैं। ये भी सब बर्बादी ही है। एक तो ये नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी कोई चीज हो गई, या बेटिंग हो गई, या फिर आजकल रील में लोग देखते हैं कि एक बंदा है वो कमा रहा है। लोगों को नहीं पता है कि कम से कम इंडिया में करोड़ों लोग होंगे जो यूट्यूबर बने होंगे, लेकिन आप कितनों को जानते हैं? 150, 150, 200। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बाकी लोग खाली अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। तो शॉर्टकट कुछ नहीं है। तो स्ट्रांग वाली जो बात थी कि जब आप लोग जब देखेंगे कोई रास्ता नहीं है और सिर्फ अब यही बचा है कि हमको कर गुजरना है, तो आप कब कर गुजरेंगे? यानी मनोबल को कभी अपने आप को डाउनग्रेड मत करिए। आप ये सोच लीजिए कि हम ये कर, दुनिया में कोई चीज नहीं है कि हम नहीं कर सकते हैं। अगर ये बात होती तो वास्को डिगामा, कोलंबस जैसे लोग जब समुद्र में उतरे तो उनको नहीं पता था कि आगे दुनिया है भी कि नहीं है। उनको पता ही नहीं था, लेकिन वो उतर गए कि नहीं, कुछ न कुछ तो होगा।
इसलिए आपको आईएएस बनना हो, पायलट बनना हो, ये मत सोचिए कि मेरे पास पैसे हैं नहीं हैं कि नहीं है। काबिल लोगों के लिए सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। ये इतना मतलब जमाना इतना अपग्रेड हो गया है कि काबिल लोगों को कोई पीछे नहीं कर सकता है, इसलिए हम लोग को काबिल बनना है। खैर बातें बहुत सारी हो चुकी हैं।